हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, अभी क्योंकि आप लोगों की PT1 की जो एग्ज़ाम है वो शुरू होने जा रही है, तो हम डेली एक पेपर, सैम्पल पेपर को डिस्कशन करेंगे, जिसकी शुरुआत जो है आज हम हिंदी सब्जेक्ट से कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों को इंग्लिश और मैथ्स, इसके साथ साथ EVS के भी सैम्पल पेपर हमारे YouTube चैनल पर देखने को मिलेंगे धीरे धीरे। तो जल्दी से आप जो है इस YouTube चैनल को, एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक पेपर की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बात करते हैं, ये पेपर जो है ये केंद्रीय विद्यालय PM श्री केंद्रीय विद्यालय का पेपर है और PT1 का है। PT1 को हिंदी में आवधिक परीक्षा बोलते हैं बच्चों। ये पेपर एक सैंपल पेपर है जो कि पिछले साल का पेपर है, और देखते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। कक्षा तीसरी, समय आधा घंटा रहेगा और हिंदी सब्जेक्ट है, कुल अंक 30 हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर कॉम्पिटेंसी दी गई है कि किस कॉम्पिटेंसी के कितने अंक हैं। जैसे 10 नंबर का पठन, पठन मतलब कि एक पैसेज आएगा आप लोगों के लिए गद्यांश, तो 10 नंबर का है। गद्य पद्य मतलब आपकी बुक है, उसमें से क्वेश्चन है 5 अंक के। व्याकरण आपकी 5 अंक की है, और जो है इसी हिसाब से सृजनात्मक लेखन मतलब कि आपको क्रिएटिव राइटिंग का कुछ लिखना है, तो वो आपका जो रहेगा वो भी 5 अंक का रहेगा। स्पेलिंग आएंगी वो भी 5 अंक की आपकी रहेंगी। चलिए, तो कुल अंक है 30। शुरू करते हैं। क्या क्या दिया गया है। पठन, पठन मतलब है कि आपने यहाँ से पैसेज को पढ़ना है और उसके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पैसेज क्या दिया गया है। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गर्मियों के दिन थे, चाचा जी ने सौरभ को अपने बगीचे से एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे। सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा, ऐसे ही आम मैं भी अपने बगीचे में लगाऊंगा। उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी सी मिट्टी खोदी, वहां आम की गुठली डाल दी। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया। वह प्रतिदिन सुबह वहां पानी डालता। कुछ दिन बीत गए, आम का पौधा नहीं निकला। उसने पानी डालना बंद कर दिया। एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह जा पहुंचा। सामने ही लाल लाल कोंपलों वाला नन्हा सा पौधा उगा हुआ था। ये था पैसेज। हमारी जो किताब है वीणा, उसी में ही एक जो है पाठ दिया गया है, आम का पेड़। उसी लेसन में से ये पैसेज दिया गया है। अब प्रश्न देखते हैं किस प्रकार दिए गए हैं। आम किस मौसम में मिलते हैं, तो हम सबको पता है अभी आम का सीजन है, और ये जो सीजन है, ये जो मौसम है, गर्मियों का है, तो हम लिखेंगे गर्मियों के मौसम में। तो ये हमने लिख देना है। इसके बाद बात की जाए, सौरभ ने आम कहाँ लगाने की सोची, तो ऊपर दिया गया था। सौरभ ने जो आम लगाने की सोची थी वो जो है बगीचे में लगाने की सोची, तो हम यहाँ लिखेंगे बगीचे में। बगीचे में। एक दिन सौरभ ने बगीचे में घूमते हुए क्या देखा। क्या देखा था, ये ऊपर लिखा गया था। क्या, सामने ही लाल लाल कोंपलों वाला एक नन्हा सा पौधा उग गया था। ये उसने घूमते हुए देखा था, तो यहाँ लिखेंगे सौरभ ने देखा। सौरभ ने देखा क्या, कि बगीचे में लाल कोंपलों वाला नन्हा पौधा उग गया है। तो ये हम लिख देंगे। अगला प्रश्न क्या है, चाचा जी ने अपने बगीचे से सौरभ को क्या भेजा। पूरे पैसेज में आम की बात हुई है, तो आम भेजे थे, यही हमने यहाँ पर लिख देना है। अगला प्रश्न क्या है, ऊपर एक वाक्य में बताया गया कि आम बहुत मीठे थे। उत्तर में सोचकर लिखिए कि क्या सभी प्रकार के आम मीठे होते हैं। नहीं, क्योंकि कच्चे जो आम होते हैं, कच्चे आम खट्टे होते हैं। सिर्फ पके हुए आम जो होते हैं वही मीठे होते हैं, और जो कच्चे आम होते हैं वो खट्टे होते हैं। सौरभ ने गुठली में पानी डालना क्यों बंद किया होगा। क्योंकि
क्योंकि गुठली में से पौधा नहीं निकल रहा था। तो ये हमारा सही उत्तर नहीं निकल रहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। आम एक गुठली वाला फल है, किन्हीं ऐसे ही दो फलों के नाम लिखिए जिनमें गुठली पाई जाती है। अब गुठली की बात है, पहली बात है अभी सीजन है लीची का, तो लीची लिखेंगे। ऐसे ही आपने एक फल और बताना है जिसमें गुठली हो, गुठली चाहे छोटी हो बड़ी हो, तो आप जो है उसका नाम भी लिख देंगे। आगे है खाली स्थान भरिए। सौरभ ने गुठली पर डैश डालकर छोड़ दिया, पानी डालकर छोड़ दिया। आगे है एक टोकरी आम भेजे। वाक्य का एक से अनेक बनाकर लिखिए। तो हम यहां पर लिखेंगे अनेक टोकरियां आम भेजे। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा उत्तर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा गया है। सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। ठीक है जी। वाक्य में से नाम वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। तो जो नाम वाले शब्द है वो है, एक तो है सौरभ और दूसरा है आम। तो इस प्रकार से हम दोनों नाम वाले शब्द लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। पेड़ की झुकी डालियों से सीखो। पेड़ की झुकी हुई डालियों से हमें क्या सीखना चाहिए, कोई दो बातें सोचकर लिखिए। ठीक है, पहला तो सीखना है पेड़ की झुकी डालियों से सीखो झुकना और झुकना और झुकना और झुकाना, है ना। इसमें हम लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं हमें पेड़ की डालियों से झुकना सीखना चाहिए। एक बात हो गई। दूसरी में हम लिखेंगे दूसरों के साथ प्यार से रहना चाहिए, ये भी हम लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न क्या लिखा है। आपने चींटी के अलावा कौन कौन से श्रम करने वाले जानवर देखे, किन्हीं चार का नाम लिखना है। श्रम करने वाले का मतलब होता है कि मेहनत करने वाले जीव। हम लिख सकते हैं घोड़ा, बैल, ऊंट, गधा। इसी तरीके से आप और भी जानवरों के नाम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। कोई दो ऐसे कीटों के नाम लिखो जिनके 6 पैर होते। कीट का मतलब होता है कि भाई कीड़े मकोड़े। ठीक है, तो हमारे घर में ही है मच्छर, मच्छर हो गई, मक्खी हो गई, इनके जो है 6 पैर होते हैं। मधुमक्खी भी लिख सकते हो। इस तरीके से आपने इसका उत्तर लिखना है। आगे बढ़ते हैं, अब दिया गया ग्रामर पोर्शन, व्याकरण। प्रश्न 5, क भाग में क्या लिखना है। समानार्थी शब्द लिखिए। धरती, धरती का समानार्थी होता है जमीन, भूमि, भू भी बोलते हैं, धरा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ढेर सारे आप लिख सकते हो। और कई बार आप लोगों ने किसी बच्चे का नाम सुना होगा अवनी, अवनी का नाम भी जो है धरती होता है। तुकबंदी वाला शब्द लिखिए। दाना, दाना खाना। ठीक है, आगे है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। चार राहों वाली जगह, चार राहें जहां मिलती हैं बच्चों उसको बोलते हैं चौराहा। आगे है दूध से सीखो मिलना और मिलाना। रेखांकित शब्द की तरह कोई एक शब्द और लिखिए। हम लिख सकते हैं जो है पढ़ना, पढ़ाना, पढ़ना पढ़ाना, धोना, धुलाना। ठीक है, ऐसे ही आप लिख सकते हैं
झुकना, ऊपर भी एक शब्द आया था झुकाना। आगे बढ़ते हैं। चींटी श्रम का राग सुनाती। इस वाक्य में श्रम शब्द में श्र जो है आया है। श्रम जो शब्द है श्र से बना है। श्र से शुरू होने वाले कोई शब्द लिखिए। तो हम लिख सकते हैं श्रमिक, एक हम लिख सकते हैं श्रवण, ठीक है, श्रवण लिख दिया, श्रमिक लिख दिया, और जैसे परिश्रम लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से आप जो है लिख सकते हैं। श्रद्धा एक शब्द है, ठीक। अब है सृजनात्मक लेखन। सृजनात्मक लेखन क्या है? क्रिएटिव राइटिंग भी आपका 5 मार्क्स का है। क्या दिया गया है? दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर इसके बारे में कोई 5 वाक्य लिखिए। ठीक है जी। जैसे यहाँ दिया गया चित्र को देखिए। पहले हम चित्र देखेंगे ध्यान से तो हमें दिखाई देगा इस चित्र में एक जो है घर है, यहाँ पर बाग है, बगीचा कह सकते हैं, जो है एक लड़की दौड़ रही है, ठीक है, एक लड़का फूलों की टोकरी लेकर जा रहा है, एक लड़की पौधों को पानी दे रही है, एक लड़का आराम कर रहा है, ठीक है। और भी कई तरीके के चित्र आप देख सकते हैं। बिल्ली छत पर बैठी है, लड़की घर से बाहर झांक रही है, पेड़ है, ठीक है। चित्र बड़ा ही सुंदर है। ये सब बातें इस चित्र में दिखाई गई हैं, इन्हीं को लिखना है। तो हम लिखेंगे यह चित्र एक बगीचे का है, इसमें एक घर भी है, ठीक है। अब घर में एक लड़की दिखाई दे रही है, हम लिख देंगे घर के अंदर लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, तो हम इतना लिख देंगे एक बच्चा भी है, बच्चा भी है। फिर पूर्ण विराम जरूर लगाएंगे वाक्य खत्म होते ही। यहाँ एक लड़का है, लिखेंगे एक लड़का, हाथ में फूल हैं तो लिखेंगे फूलों की टोकरी लिए जा रहा है। यहाँ पर लिखेंगे एक लड़की फूलों में पानी डाल रही है, पानी डाल रही है। यहाँ एक लड़का आराम कर रहा है तो ये भी लिख सकते हैं एक लड़का बगीचे में आराम कर रहा है। तो इस तरीके से आप कई सारे वाक्य लिख सकते हैं। हमने कितने लिख दिए हैं? 6 वाक्य हमने लिखे हैं, 5 कहे थे। बच्चों एक मजेदार बात मैं बताना चाहूंगा, आप जब भी कभी भी लिखें तो आप 1-2 वाक्य ज्यादा लिखिए। हो सकता है आपने जो 5 वाक्य लिखे, यदि कोई एक वाक्य गलत भी हो गया तो आपने जो 6 लिखे हैं, यदि जो 6th जो सेंटेंस है यदि वो सही हो गया तो आपको फिर भी पूरे नंबर मिलेंगे। 7वां वाक्य हम लिख सकते हैं, क्या क्या लिखेंगे? यह चित्र बड़ा ही सुंदर है। इस तरीके से आप लिख देंगे सुंदर है। तो ये 7 बातें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। पेपर में क्या दिया गया है? अब आगे समझा गया वर्तनी। कितने नंबर की है? 5 नंबर की। वर्तनी में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। शब्दों को जोड़कर लिखिए। कला जमाकार तो बन गया कलाकार। सही शब्द पर गोला लगाओ। ये है चतुष्पाद, ये भी चतुष्पाद है। बच्चों हमारा एक लेसन था कितने पैर, उसमें ऐसे ढेर सारे शब्द आए हैं। चतुष्पाद भी आया है, पंचपाद भी आया है, और जो है पंचपाद, ठीक है। ऐसे ही अष्टपाद 8 पैर वाला, ठीक है। तो द्विपाद भी एक वर्ड आया था। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको ध्यान रखेंगे। तो इन दोनों में स्पेलिंग सही है दूसरे वाली। आगे लिखा गया है वर्णों को सही क्रम में लगाकर शब्द बनाकर लिखिए। जल राधा नहीं होता है, इनको सही क्रम में लगाएंगे तो बन जाएगा जल धारा। ये पहले जो हमारी कविता है सीखो कविता, उसमें से दिया गया एक शब्द है। सही रूप में लिखिए पर्वत,
तो यहाँ पर पर्वत इस तरीके से लिखेंगे। जो र है ये रेफ वाला र है, ऊपर लगेगा। ये कौन से लेसन में से है? ये जो चींटी जो लेसन है हमारा उसमें से दिया गया। सही स्थान पर चंद्र बिंदु लगाइए। ये अधेरा लिखा गया है, सही जो शब्द होता है वो होता है अंधेरा। आगे क्या है? बस आगे पेपर समाप्त। तो यदि बच्चों आपको पेपर अच्छा लगा है PT1 का, तो आप जो है वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नोटिफिकेशन के लिए आप जो है बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करके रखें, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो ये था हमारा पेपर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ में। तब तक के लिए आप इस पेपर को देखिए और खूब मन लगाकर पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय।